जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। अमेरिका में बैठ के वहां के प्रेसिडेंट से झगड़ा करना। अब भी लाइव और एक आदमी वहां बैठ के मॉस्को में मुस्कुरा रहा है। तो तुम जो इधर चाहते हो वो इधर मिलेगा तुम्हें, सेम चीज। पर ये थोड़ा सा कितना टाइम लेगा। इसमें करना क्या है, वो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को शुरुआत करनी है, बस 10 मिनट, ज्यादा नहीं। 10 मॉर्निंग 10 इवनिंग। मॉर्निंग में जैसे ही सो के उठे, जैसे ही वही बेड पे बैठे बैठे करना है। और रात में सोते वक्त जब जा रहा हो तब करना, 2 वक्त करना। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। दुनिया में 2 ही गिफ्ट भगवान ने तुमको दिए, एक जवानी, एक दिमाग। जवानी क्रांति करने के लिए। अब तुम पार्क में बैठ के बिता दो तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्क में बैठना बुरा है। वहां भी आप बैठिए, घंटे पर बैठ जाइए। अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक बैठे हो, गलत है। और दूसरा दिमाग तो सही जगह लगा दो बस। तुमको इससे अच्छा गुलाम कहीं नहीं मिलेगा। बड़ा प्यारा गुलाम है, बस ये तुम्हारे हाथ में आ जाए। जल्दी आता नहीं है। किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी को यहां नहीं बैठा। कोई तुम्हें छेड़ रहा है, उसका मजा लो छेड़ भैया। और जब टाइम आएगा जैसे ललित की पकड़ दी तो टाइम तो आएगा ही आएगा। मुखर्जी नगर में एक बार मेरा कॉलर पकड़ के उतार दिया रिक्शा वाला। मेरे साथ मेरे मित्र थे बस्ती के प्रेम सुधाकर पांडे, कूद पड़े रिक्शे वाले पर। मैंने कहा बुजुर्ग सा रिक्शे वाला था, मैं फोन पे बात कर रहा था। मेरी पिच वैसे भी थोड़ी सी तेज है, तो एक बार वो मुझे टोक चुका था कि भैया धीरे बोलिए, टेंशन हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा है रिक्शा चलाने में। हमने कहा अच्छा भैया। फिर मैं भूल गया, फिर मेरी पिच आई होगी। वो उतरा, उसने मेरा कॉलर पकड़ा। अरे मैंने पांडे जी कूद गए। मैंने कहा अरे जीवन में लड़ना है, हर आदमी से लड़ना है। तुमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, भले तुम्हारी दोस्ती भगवान से क्यों ना हो। अर्जुन की है तो चलो। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। दूसरों के प्रति इतना लगाओ। अब तुम ध्यान करने बैठे। अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सुरक्षा। अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। तुम्हारी सोच का ही तो आउटकम है। मैं देखता हूँ लोग नेताओं से भारत में मिलने आते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जी 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 जी। अरे नालायक। और नेताजी की इतनी हिम्मत है कि हमको टाइम नहीं देंगे मिलने के लिए। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं, बकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूँ कि मैं तो कर रहा हूँ, तो तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लूं। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं और उसको पकड़ के तोड़ देता हूँ। तो ललन टॉप ने कहा कि आपके बारे में है कि आप बकैती बहुत करते हैं। मैंने कहा चंबल की डकैती और अवधूजा की बकैती, ये तो सन्नाटे में आके बैकफुट चले गए। क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर मुझसे मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले कोई ऐसी आप जो बातें कहते हो, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा बहुत सारी बातें। उनसे पूछा आपको किस बात पे सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने में।